साईं बाबा ने लोगों को अपने उपदेशों में प्रेम, क्षमा, दूसरों की सहायता, दान, संतोष, आंतरिक शांति और ईश्वर की भक्ति के बारे में बताया है। साईं बाबा ने अपने पूरे जीवन में लोगों की सहायता करके बहुत सारे चमत्कार किए थे, जिसके कारण लोग उन्हें आज भी ईश्वर का अवतार मानते हैं। साईं बाबा सभी धर्मों को मानते थे और उनका सम्मान भी करते थे। इसी कारण आज भी साईं बाबा सभी धर्मों के लोगों के लिए पूजनीय है। उनका मानना था कि सबका मालिक एक है और यही उनका एक प्रसिद्ध नारा था। साईं बाबा के अनमोल विचार लोगों को जीवन में आगे बढ़ने की सच्ची राह दिखाते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आइए सुनते हैं साईं बाबा के अनमोल विचार जो हमें सुनने चाहिए। साईं कहते हैं, थोड़ा सब्र कर ए इंसान, ये मुसीबत भरे दिन भी गुजर जाएंगे। आज जो लोग तुमको देखकर हंसते हैं वे लोग कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। साईं कहते हैं, पल में अमीर है, पल में फकीर है, अच्छे कर्म कर ले बंदे, ये तो बस तकदीर है। कठिनाइयां जब आती है तो कष्ट देती है, पर जब जाती है तो आत्मबल का ऐसा उत्तम पुरस्कार दे जाती है जो उन कष्टों और दुखों की तुलना में 1000 गुना ज्यादा मूल्यवान होती है। कर्म की उत्पत्ति विचार में है, अतः विचार ही महत्वपूर्ण है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। किसी भी मनुष्य की महत्ता उसके पहने हुए कपड़ों से नहीं होती, बल्कि उसका आचरण कैसा है उससे होती है। जो इंसान जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और भगवान पर ध्यान दो। मोह माया के जाल में मत फंसो और एक अच्छे मार्ग पर चलते रहो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। विनम्र रहकर इंसान वह हासिल कर सकता है जो वह गुस्से में रहकर नहीं कर सकता। एक बार जो शब्द बोल दिए जाते हैं वे कभी वापस नहीं हो सकते, इसलिए हमेशा सोच समझकर ही बोले। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। यदि कोई कितनी ही निंदा क्यों न करे, फिर भी कटु उत्तर देकर तुम उस पर क्रोध न करो। यदि इस प्रकार से इन प्रसंगों से बचते रहोगे तो यह निश्चित है कि तुम सदा सुखी रहोगे। एक बार जिसके साथ विश्वासघात हो जाए उसका विश्वास पर से विश्वास उठ जाता है। जहां विश्वास होता है वहां विश्वासघात भी होता है। मेरे मालिक, आज फिर जीवन की किताब खोली तो देखा हर पन्ना तेरी रहमतों से भरा था। इंसान को एक एकांत में गुनाह करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा गवाह स्वयं भगवान होता है। जिस तरह से एक कीड़ा कपड़ों को कुतर कुतर कर नष्ट कर देता है, उसी तरह ईर्ष्या भी मनुष्य को अंदर से कुतर कर नष्ट कर देती है। अगर आप घर में मिलजुल के प्यार से रहते हैं तो ये धरती ही आपके लिए स्वर्ग समान है। अपने माता पिता की सेवा करना ही भगवान की सच्ची सेवा है। यदि तुम मुझे अपने विचारों और उद्देश्य की एकमात्र वस्तु रखोगे तो तुम सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करोगे। नाज क्यों ना हो मुझे अपनी किस्मत पर, ना जाने तूने क्या देखा जो मुझको अपना ही बना लिया। जो आप महसूस करते हैं उसे बोलना सीखे और जो आप बोलते हैं वह कार्य करें। रहमतों की कमी नहीं है ईश्वर के खजाने में, देखना खुद की झोली में है कि कहीं कोई छेद तो नहीं है। हमारे जीवन में सुख भी बहुत है और दुख भी बहुत है। इस जिंदगी में लाभ भी है तो हानि भी बहुत है। क्या हुआ जो ईश्वर ने थोड़े गम दे दिए, उनकी हम पर मेहरबानियां भी तो बहुत है। किसी आदमी ने साईं बाबा से पूछा, बाबा आप बड़े हैं फिर भी आप नीचे क्यों बैठते हो? साईं बाबा ने बहुत ही सरल जवाब दिया, क्योंकि नीचे बैठने वाला आदमी कभी गिरता नहीं है। भूखे को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ और नंगे को कपड़े पहनाओ, तभी भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। खुद पर नियंत्रण रखना ही मनुष्य होने का सर्वश्रेष्ठ गुण होता है। यदि हमारे पास ये नहीं है तो जानवरों और हम में कोई फर्क नहीं रहता है। क्रोध मनुष्य के लिए उस धीमे जहर की भांति कार्य करता है जो धीरे धीरे उसे पूरे जीवन को ही विषैला कर देता है। अहंकार करना तब बेहतर सिद्ध होता है जब वो वस्तु आपके प्रयासों से प्राप्त की गई हो, क्योंकि दूसरों की चीजों पर हक जमाना तो सभी के लिए आसान होता है। आपके मन में दया की भावना दूसरों से अधिक खुद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि आप स्वयं के सबसे पहले दोस्त हैं। उस मित्र से बेहतर आपका वो शत्रु होता है जो आपको पीठ के पीछे नहीं मुंह पर बुराई कर देता है, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई मित्र होते हैं जो मित्रता खो जाने के डर से आपकी सच्चाई नहीं बताते हैं। मित्रता की सबसे पहली बुनियाद ईमानदारी होती है। जहां ईमानदारी नहीं होती है वहां पर मित्रता कभी पनपती ही नहीं है। मनुष्य केवल दूसरों से तभी प्रेम कर सकता है जब वह खुद से प्रेम की शुरुआत नहीं करता है। इसलिए हमें सबसे पहले दूसरों से प्रेम करने से पहले खुद से प्रेम करना सीखना चाहिए।
प्रेम की बुनियाद हमेशा ही त्याग होता है। यदि आप त्यागने के लिए तत्पर रहते हैं, तब आप प्रेम के अधिकारी होते हैं। गलती मनुष्य से ही होती है, परंतु उस गलती का सुधार भी एक मनुष्य के द्वारा ही किया भी जाता है। जब हम अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं, तब हम उन गलतियों को सुधारने का हक भी खो देते हैं। किसी भी स्थिति में अपना आत्मसम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसका आत्मसम्मान उसके प्राणों के जैसे होता है। खुद की इंद्रियों पर नियंत्रण करना इस दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक होता है। इंद्रियों को वश में करके आप अपने लिए प्रत्येक चीज को बेहतर कर सकते हैं। मित्रता का असली अर्थ यही होता है कि आप उस व्यक्ति का तब भी साथ दो जब उसके हालात खराब हो। जब आप अपने से बड़ों को अपशब्द कहते हैं, तब आप उनका नहीं खुद का ही अपमान कर रहे होते हैं। जिस तरह सफेदी में काला छिटा अलग ही दिखाई देता है, उसी तरह अच्छे विचारों के बीच में गलत विचार अलग ही दिखाई पड़ते हैं। जीवन में संघर्ष की अकल्पना मत कीजिए, क्योंकि जीवन का अर्थ ही संघर्षों से सुसज्जित होता है। आत्मग्लानि और सुधार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गलतियों को सुधार कर बेहतर व्यक्ति बनने का मौका प्रदान करते हैं। प्रकृति को अपने अस्तित्व के लिए धन्यवाद कीजिए। जिस परमात्मा ने आपको जीवन जीने का अवसर प्रदान किया है, आप उसके आभारी रहिए। अन्न का कभी भी दुरुपयोग मत कीजिए, क्योंकि जिस अन्न को आप नष्ट कर रहे हैं, उसी अन्न से किसी भूखे की भूख मिटाई जा सकती है। प्रत्येक सुबह व्यक्ति का नया जन्म होता है। यदि वह चाहे तो अपने दिन में सकारात्मक बदलाव करते हुए बेहतर व्यक्ति बन सकता है। व्यक्ति को प्रकृति का आभारी होना चाहिए, क्योंकि उसी की गोद में हम शरण लिए हुए और उसी के उपजाए अन्न से हमारा पेट भरता है। जीवन को सकारात्मक किसी को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, अपितु ये आपके और समाज के कल्याण में उपयोग होना चाहिए। यदि प्रत्येक सुबह आप अमृत वचनों से अपने हृदय को साफ रखते हो, तब आप पूरे दिन कई सारे मित्र बनाते हो। मनुष्य गलतियों का पुतला होता है, लेकिन बुद्धि उसका सबसे बड़ा हथियार होती है, जिसे वो स्वयं को और औरों को बेहतर करने के लिए कर सकता है। हमें ईश्वर और प्रकृति का आभारी होना चाहिए, जिन्होंने हमें अद्भुत जीवन को जीने और प्रभु की सेवा करने के लिए चुना है। हर सुबह आपका पुनर्जन्म होता है, लेकिन यदि आप खुद को बेहतर नहीं बनाते हैं, तब आप वैसे ही रोज मरते हैं जैसा आप पिछले दिन में थे। स्वयं की किसी और से तुलना करने के बजाय स्वयं की स्वयं से तुलना करो और खुद को बेहतर करने पर ध्यान लगाओ। बाकी कोई चीज आपके कोई वश में नहीं होती है, केवल आपके कर्म आपके हाथों में होते हैं, इसलिए निस्वार्थ कर्म कीजिए। दूसरों की नजर में आपकी छवि कैसी है, इससे अधिक महत्व ये रखता है कि आपकी खुद के प्रति छवि कैसे है। दोस्तों, हम सभी को आश्चर्य होना चाहिए कि जिस महात्मा ने, जिस साईं बाबा जी ने अपने जीते जी लोगों का कल्याण किया और हम सभी का उद्धार किया, और जब तक वो जीवित थे तब तक उन्हें परेशानियों के अलावा लोगों ने कुछ नहीं दिया। ये तक कि वो समाधि लेने से पहले तक भी उन्होंने अपना जीवन यापन भिक्षा मांगकर ही किया था। लेकिन समाधि के बाद में उनके लिए सोने का सिंहासन और सोने के बर्तन इत्यादि का इंतजाम किया गया है, जबकि वो तो सभी से यही कहते थे कि गरीबों का कल्याण करो और इंसान की सहायता करो। हमें आशा है कि आपको उनके द्वारा कहे गए ये प्रेरणादायक सुविचार अवश्य ही पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, आप भी साईं बाबा के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सबका मालिक एक।